तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो के नए सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को कैसे धार दें। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी जैसे पहले युद्ध होते थे उसकी तैयारी करने से पहले एक रणनीति तैयार की जाती थी। तो इसी तरह ये एग्ज़ाम भी हमारे लिए युद्ध से कम नहीं है। तो इसकी तैयारी करने से पहले भी हमें एक सटीक और एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी रणनीति पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स पे, जैसा थंबनेल में नज़र आ रहा है कि पिछले 75 दिन बच रहे हैं अब हमारे पास। क्या पढ़े और क्या छोड़े, कौन से टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और सेफ स्कोर है वो कितने तक रह सकता है, इन 3 टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात रही पहले टॉपिक की कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो छोड़ने को तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों, सिलेबस में छोड़ने को तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ छोड़ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे कंपटीशन में। तो छोड़ने का तो कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि कौन सी जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट ईयर के पेपर्स के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस से कम पूछे जाते हैं। तो उसके अनुसार हम उसको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि हम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो दूसरा पॉइंट रहा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हो इसमें पूरा चेंज हो चुका है। तो हिंदी आने वाली, गणित आने वाली, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इतिहास और आर्थिक, कृषि एवं आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति 160 क्वेश्चन आने वाले और 200 अंकों का होने वाला और 3 घंटे का टोटल पेपर होने वाला है। पहले ये 120 था, ठीक है, अब बढ़ाकर 160 क्वेश्चन कर दिए गए और वही नेगेटिव मार्किंग 1 तिहाई होने वाली है। तो सिलेबस है पूरी तरह से अब डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो जैसा कि बहुत दिनों से स्टूडेंटों की मांग थी कि इस सिलेबस को डिफ़ाइन किया जाए, विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए, तो विस्तृत सिलेबस ही जारी किया गया है और सिलेबस अच्छा है। इसमें हमको टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है, तो पढ़ने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो, कुछ सब्जेक्ट्स है वो हटाए गए हैं और कुछ नए जोड़े गए। तो हटाए तो 2 सब्जेक्ट गए और जोड़ा 1 ही गया। तो हटाने वाले सब्जेक्ट है, देखो, एक तो रीजनिंग है वो हटा दिया गया है और एक कंप्यूटर और रीजनिंग है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए। दोस्तों, थोड़ा सा जिनकी रीजनिंग ठीक ठाक थी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसमें एक नया सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट जोड़ा गया है, 2 सब्जेक्ट हटाए गए, एक ही सब्जेक्ट जोड़ा गया है, वो है जनरल साइंस। तो ये हमारा नए सिलेबस में चेंज हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक्स के अनुसार किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया, इसको कम वेटेज दिया गया। तो उसके अनुसार ही हमें फिर अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जो जिनको ज़्यादा वेटेज दिए गए पहले हमें उन्हें कवर करना है। फिर जो कम वेटेज के उन्हें हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा वेटेज दिए गए उन्हें पहले पूरा करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो, जो भाषा है हमारी वो, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। भाषा ज्ञान है वो 50 अंकों का होने वाला है, जिसमें हिंदी 30 अंकों की और अंग्रेजी 20 अंकों की होने वाली। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है 50 अंकों का। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आता है गणित, जो अकेला 40 अंकों का है। तो ये भाषा और गणित दोनों मिलाकर 90 अंकों के हो जाते हैं। इसी तरह सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स और 10 अंकों का ये आपका जनरल साइंस आने वाला है। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भूगोल का भी इसमें बहुत वेटेज दिया गया है। तो भूगोल को भी नहीं छोड़ना है, एक एक टॉपिक है जो दिए गए वो पूरे कवर करने हैं। तो भूगोल हो गया और गणित हो गया और भाषा हो गया। भूगोल, गणित और भाषा, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें। इसके अलावा तो भूगोल का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये देख सकते हो, कृषि के संदर्भ में अलग से दे रखा है यहाँ पे 30 अंकों का ये, और इतिहास और संस्कृति ये दे रखा है। तो इस तरह इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे होने वाला है, एक तो मैथ का, एक ज्योग्राफी का, एक कल्चर का, एक लैंग्वेज का। तो ये चारों सब्जेक्ट है वो बहुत लगभग 95% वो हमारा
सिलेबस है वो कवर करती है। तो इन सब्जेक्ट को तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं, इनको तो अच्छे से ढंग से हमको क्लियर करना है। उसके बाद में अगर हमने ये क्लियर कर लिया तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो हमारे इसी रणनीति के अनुसार हमें तैयारी करनी है, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मैथ, यही मार्क्स तो आगे जाएगी, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ हो गया, भाषा हो गई 50 नंबर की, इसे 90 नंबर अंकों का तो यही हो गया। उसके बाद में भूगोल और आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे लिए, तो इनको हमें क्लियर करना है। तो बात कर लेते हैं अंतिम पॉइंट की, सैप स्कोर क्या हो सकता है। तो दोस्तों सैप स्कोर की बात करें तो जैसा कि प्री में हमने देखा था कि 50% सभी की गई है, तो हमको मान के चलना है कि इससे ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ तो मेंस में। तो अगर बिल्कुल सेफ लेके चले तो 200 प्लस मार्क्स अगर हम लेके आते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग सेफ है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।